तो सुप्रभातम। कक्षा 12 के बच्चों के लिए आज मैं काव्य को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आपका पहला पाठ है हरिवंश राय बच्चन, जो कि प्रगतिवादी और प्रगतिशीलवादी कवि कहे जाते हैं। इनकी कविता में मानव मूल्यों को यथार्थ रूप में दिखाया जाता है और जिसके कारण इनकी रचनाओं में एक नया संघर्ष में सफलता में जीवन का अंतिम चरण दिखाई देता है। तो आप हरिवंश राय बच्चन जी, आप ऐसे कवि हैं जो जीवन के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, जानते हैं। आप कहीं हिंदी, उर्दू, संस्कृत के शब्दों का समावेश करते हैं। आप की अनेक रचनाएं हैं जो मानव मूल्यों को एक स्वरूप देती हैं। तो वो रचनाएं कौन कौन सी हैं? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगड़ी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आदि कथा 4 खंड, हैमलेट, जन गीता, मैकबेथ, प्रवासी की डायरी। उनका पूरा वाड्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। निधन नहीं। इस प्रकार से आज की रचनाओं में जीवन की कड़वाहट, जीवन की सहजता को स्वीकारा है। तो चलिए मैं आपको ले चलते हैं सीधे इनकी रचनाओं पे। इनकी रचना पहली रचना है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय, जिसमें कवि जीवन के मूल्यों को स्पष्ट करते हुए अपना परिचय दिया है। तो कैसे दिया है मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए, आत्मपरिचय था गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। जग जीवन से पूरी तरह निष्पक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कट कर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपने परिचय देते हुए वे लगातार दुनिया से अपना द्वैधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता है और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में बनता है कि दुनिया में मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन वृद्धों का सामंजस्य का है। उन्माद में अवसाद, रोदन में राग, शीतल बाणी में आग, विरोधियों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते वे खुदी व मस्ती व दीवानगी व्यक्तित्व उतर आई कि दुनिया में मैं हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं। कहने का मतलब कि जीवन एक आत्मपरिचय कैसे बनता है, इसी को हम आपको ले चलते हैं। चलिए आपका शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कभी कह रहा है कि मैं संसार के उस जीवन पहलुओं को लेकर ढो रहा हूँ जहाँ पर सामाजिक बंधन, सामाजिक संबंध एक दूसरे को या तो भार बनते हैं या उद्धार बनते हैं। लेकिन कभी कह रहा है कि जीवन के झंझटों से झेल कर जीवन में प्यार बांटने का कार्य कर रहा हूँ। कहने का मतलब कि जीवन का भार प्यार में कैसे बदलता है, इसको लेकर ढो रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। कभी कह रहा है कि मेरे हृदय के कोने में प्रेम
की लड़ियां छिपी थी, आ करके किसने झकझोर दिया, छू दिया, और मैं सांसों के दो तार लिए फिरता, और झकझोर देने से मेरे सांसों में प्रेम के सारे स्पंदन, सारे तारों से निकलने वाला स्पंदन फैलना शुरू कर दिया। कहने का मतलब सांसों में या जीवन प्यार के धागे से बधा है, इसको मैं जीवन भर ढोने का कार्य कर रहा हूँ। मैं स्नेह सुरग का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जब जग पूछ रहा उनको जो जग को की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कभी करा कि मैं, मेरी कविता और मैं दोनों प्रेम का नशे में, प्रेम से चूर होकर के जीवन यापन करते हैं, अपने ही मस्ती में मस्त रहते, संसार पर ध्यान नहीं जाता। संसार क्या कर रहा है उससे हमसे मतलब नहीं रहता। हमारी कविता मैं दोनों मिल करके प्रेम के सागर में, प्रेम के नशे में मस्त होकर के अपने जीवन जीने की कला में रहता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, जग उनको पूछता है जो जग की चापलूसी करते हैं, जग की प्रशंसा करते हैं, जग में अपने आप को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। कभी कहता मैं इन लफड़ों में नहीं पढ़ता, न मेरी कविता पढ़ती न मैं पढ़ता हूँ, मैं अपने मन का गान के करता हूँ। हाँ, मैं अपने हृदय में जो भाव है, जो अनुराग है, जो अस्मिता है, उसी को बचा करके मन की बातों का, मन के गीतों का अनुसरण करता हूँ, अर्थात जीवन का गीत गाता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कभी कह रहा है कि मेरे हृदय में प्रेम के उद्गार, प्रेम के विचार जो चारों तरफ अपने हृदय के अनुसार देखता हूँ, और उस प्रेम को अपना उपहार मान करके जीवन में आगे बढ़ने का कार्य करता हूँ। है अपूर्ण संसार न झुकता भाता, यह संसार अधूरा है, इस संसार में अनेक कमियां हैं, इन कमियों में मानव भटकता हुआ अपने पथ को भूल जाता है। लेकिन कह रहा है कि यह जीवन में भटकना, अपूर्ण रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार ले, मैं सारे संसार के सपनों को अपनी कविता में समेट करके जीना चाहता हूँ, और इसी को लेकर फिरता हूँ। अपनी मस्ती में जीता हूँ, अपने संसार में जीता हूँ, अपने जीवन में जीता हूँ। संसार के अपूर्ण संसार को देखना नहीं चाहता। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजी में मस्त भाग करता हूँ। कभी कह रहा है मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। जो हृदय में उद्वेगना है, जो हृदय में विचारों की अग्नि है, उसको मैं बुझने नहीं देना चाहता। उससे प्रेरित होकर के आगे बढ़ता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहता हूँ। दुख पड़े तो सुख पड़े तो हमेशा मस्ती में रहता हूँ। जैसे उगता हुआ सूरज लाल रहता है और अस्त होते भी लाल रहता है, उसी प्रकार से मेरे जीवन में सुख दुख का सूरज है, मैं उसी भाव में बहता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, जग भाव सागर, यह संसार एक भाव सागर है। इसमें तैरने के लिए, इसमें सफल होने के लिए नाव का होना जरूरी है। अर्थात करने के लिए नाव कैसी है? भाव की नाव है। मैं भाव मौजी पे मस्त भाग करता हूँ। भाव और अर्थात इस संसार में जीवित रहने के लिए, संसार में अपने आप को बनाए रखने के लिए इस संसार से लड़ने का प्रयास करता हूँ। अपनी मस्ती में जीता हूँ, अपने हृदय की सुनता हूँ। मैं अवनों का उन्माद के लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा लाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कभी कह रहा है कि मैं अवन का उन्माद घमंड, मैं अपने जवानी की वास्तविकता का स्वरूप को पहचानता हूँ, अपने उन्माद को बनाए रखता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन इस उन्माद में अवसाद दुख भी है, सुख भी है, दोनों का अच्छा मधुर मिलन है।
संगम है, इसी में जीना ही तो जीवन है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती और कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी भीतर भीतर कुंठा को प्राप्त हो जाती है। मैं हाय किसी को याद लिए फिरता हूँ। कहने का मतलब मैं अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता हूँ, किसी की याद में जीता हूँ, किसी के जीवन को संवारने के लिए जीता हूँ। मेरी कविता, मेरा परिचय, मेरी कविता कैसे कराती है, आप देख सकते हैं कि संसार सुखों का, संसार दुखों का एक पहाड़ है। जीवन के को हल करने के, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों पथ पे चलना पड़ेगा। सुख और दुख दोनों पथों को जीवन में अपनाना पड़ेगा, और तभी संसार, तभी जीवन दोनों आगे बढ़ सकते हैं। और चलिए आगे चलते हैं। कर यत्न मिटे सब सत किसी न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कभी कितना बढ़िया करा है कि जीवन में सुख दुख आते और जाते हैं, लेकिन मैं सत्य को पहचानता हूँ। सत्य क्या है? सत्य सुख और दुख है। जिस प्रकार नदी के दो पाट होते हैं, दोनों पाटों के बीच में नदी बहती है, उस प्रकार जीवन के दो किनारे होते हैं, सुख और दुख, उसमें सत्य रूपी नाव बहती है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। मूर्ख वह है जहाँ पर अपने जीवन को चलाना नहीं जानता, हाय हाय करता रहता है। फिर मूड न क्या जग जो, अर्थात तो मूर्ख है जो संसार से न सीखे, महापुरुषों के जीवन से न सीखे, अपने आप से न सीखे। तो कभी करा मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं जीवन के अनुभव को, जीवन के पथ को, जीवन के उस स्वरूप को पहचान रहा हूँ जिसमें ज्ञान है, जिनमें जीवन है, जिनमें स्वरूप है। ऐसे ज्ञान को मैं जानता हूँ और संसार के ज्ञान को भुलाना चाहता हूँ, क्योंकि संसार पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। संसार उपदेश देता है, संसार उपदेश पे चलता नहीं है। संसार उपदेश देकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, चापलूसी का काम करता है। लेकिन मेरी कविता मैं इसको भुलाना चाहता हूँ। संसार में कुछ नया, नए जीवन का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। कभी कह रहा है कि संसार और जीवन, मैं और जीवन कहाँ का नाता है, अर्थात संसार में सत्य क्या है। संसार में जाना और आना यही सत्य है, यही संसार का नाता है, और इसी को देखकर हम जी लेते हैं। मैं बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। मैं कितने सपने सजाता हूँ, कितने सपनों को का महल बनाता हूँ, लेकिन महल तनिक सा चोट लगने पर बिखर जाता है। यह संसार की ये रीति है, परंपरा है। संसार में सपने सजते हैं, संसार में सपने मिटते भी हैं। तो जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है, यह संसार मात्र इस पृथ्वी पर जीवन यापन करते हुए धन का स्वरूप जोड़ रहा है, धन ही धन जोड़ने का प्रयास कर रहा है। मैं प्रीत पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। कभी कहता है ऐसे संसार को जो वैभव से नाता जोड़ता है, जो धन को सब कुछ मानता है, उसको मैं अपने पैरों से ठोकर मारता हूँ। पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को मैं पसंद नहीं करता, जो धन को सब कुछ समझते हैं, मानवता और प्रेम को कहीं जगह नहीं देते, ऐसे वैभव को मैं लात मारता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्यौछावर, मैं वह खड़हर का भाग लिए फिरता हूँ। कभी कह रहा है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं संसार की इस रीत परंपरा को देख मुझे रुलाई आती है। मैं तो प्रेम से जीना चाहता हूँ, लेकिन संसार प्रेम जानता ही नहीं। संसार तो रुलाना जानता है, उस अपने सुख दुख का मुखड़ा सुनाता है, लेकिन वह प्रेम का बहिष्कार कर देता है। शीतल बाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं जीवन में शीतलता में आग शब्दों का नहीं है, आग है विचारों का। विचारों को लोगों को सामने प्रस्तुत करता हूँ। उस विचार में रुदन भी है,
प्रेम भी है, उस प्रेम में जीवन भी है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद ने छाव, भूपों राजा राजा प्रेम को पाने के लिए बहुत कुछ न्यौछावर कर देते थे, लेकिन उनका प्रेम बनावटी था, दिखावटी था। वो महलों पे करते थे, सौंदर्य पे करते थे, युद्ध के मैदानों में करते थे, लेकिन कभी कहा है कि उन महलों से छन कर प्रेम जो खंडहर में बदल गया, उन राजाओं के महलों को देखकर मैं उनका चक्कर लगाता हूँ, उनमें मैं प्रेम ढूंढता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कभी कह रहा है हरिवंश राय जी कहते हैं, मैं रोया इनको तुम कहते हो गाना। तो जब मैं रोता हूँ, जब मैं अपने वियोग को, अपनी वेदना को कविता के माध्यम से तुमसे कहता हूँ, तुम कहते हो कि तुम गीत बना रहे हो, तुम अपनी कविता बेच रहे हो। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। मैं जब यह बातें सुनता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे क्रोध आता है। संसार को क्या कहूँ? संसार मुझे कहता है तुम छंद बना रहे हो, कविता बना रहे हो, कविता जो खुले बाजारों में बेच रहे हो। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए। मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि संसार के लोग मुझे कभी कह के पुकारे, मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे स्वार्थी न कहे। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं इस संसार के एक नया दीवाना हूँ। अर्थात संसार में दीवाना बन करके संसार के दुखों को देखना चाहता हूँ, संसार की समस्याओं से जूझना चाहता हूँ, संसार से लड़ना चाहता हूँ, संसार को एक नई सीख देना चाहता हूँ। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कभी कह रहा है कि मैं उन दीवानों में हूँ, उन दीवानों का भेष बदल के फिरता हूँ। अर्थात दीवानों का कोई रूप नहीं होता, कोई संसार नहीं होता। वो तो जिन ओठों पर एक निराशा होती है, जिन ओठों पर एक मुरझायापन होता है, उस ओठों पर मैं मुस्कान बिखेरने के लिए आगे बढ़ता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम उठे, अर्थात मैं उस कविता का रूप देता हूँ, उन गरीबों के लिए अपना रूप देता हूँ, उन बेचारों के लिए अपना रूप देता हूँ, जिनमें एक मस्ती हो, एक संसार हो, जिनमें एक भावों का लहरातापन हो। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अर्थात इस संसार को मस्त स्वरूप में, एक ऐसे मस्ती में, एक ऐसे उल्लास में, एक ऐसे आनंद में बहा देना चाहता हूँ। अर्थात मेरी कविता उनकी होती है जिनके ओठों पे एक मुस्कान देने के लिए मैं प्रयास रहता हूँ, जिनके जीवन में एक उत्साह घोले का प्रयास करता हूँ। वही मेरी कविता है, वही मेरी मस्ती, वही मेरा परिचय है। ओके। कभी कह रहा है आगे चलिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता का अगला जो है पार्ट है। कवि कह रहा है कि जीवन और प्रकृति का बड़ा ही मनोहर तारतम्य है। उस तारतम्य में जो है प्रकृति का जो रूप स्वरूप है, कितने बदलता है, कितने रूपों में बदलता है, और जीवन भी उसी के अनुसार बदलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर कहीं। कभी कह रहा है कि जीवन के पथ पे चलते चलते कहीं निराशा न आ जाए, अंधकार न आ जाए, और जीवन की मंजिल दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही है, केवल संघर्ष करने की बात है। और यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। कभी कह रहा है कि पंथी, राही, यात्री जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए जो है बहुत थकान महसूस करता है और जल्दी जल्दी इसमें मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे,
या ध्यान परों पर चिड़ियों के भरते कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मानो उसी प्रकार है जैसे जैसे मासूम बच्चे, चिड़िया के मासूम बच्चे घोंसले में दिन भर पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही दिन ढलता है चिड़ियों के मासूम बच्चे अपनी माँ के आने, पिता के आने के लिए इंतजार करते, नीड़ों से झांक झांक करके प्रतीक्षा करते हैं। वह ध्यान परों पर चिड़ियों के भरता कितनी चंचल। चिड़िया भी अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए अपने पैरों को बहुत तेजी के साथ चलाती है और अपने घोंसले के पास पहुंचने का प्रयास करती है। उसकी मंजिल उसका घोंसला है। इस प्रकार से मानव भी दिन भर काम करते थका हुआ अपने बच्चों से मिलने के लिए आगे बढ़ता है, और बच्चे पापा के आने, पिता के आने की इंतजार करते करते उनकी आंखें ढल। मुझसे मिलने को कौन विकल है, मैं तो हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और उससे भी कभी कह रहा है कि वास्तव में संसार मुझसे मिलने को कौन विकल है। इस संसार मुझसे मिलने के लिए, इस संसार स्वार्थी है, यह संसार मतलबी है। इस संसार में मुझसे मिलने के लिए कोई विकल नहीं, कोई व्याकुल नहीं। सब मैं हूँ किसके हित चंचल। अरे मैं किसका हित कर सकता हूँ, मेरी चंचलता उस पर कायम नहीं है। यह प्रश्न चिंता करता पद को भरता और मैं उठता। यह प्रश्न बार बार मेरे मन में, मेरे जीवन में आता है और हृदय में विहलता, एक कष्ट और पीड़ा, एक प्रसन्नता होती है, लेकिन बस एक ही उद्देश्य होता है कि जीवन दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन आता है जाता है, जब जीवन आता है जाता है। यह है हमारा परिचय। तो चलिए, ये आपका पाठ खत्म।